कैसे हो भाई आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं वीकली कुछ ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहता हूं। और आज मैं जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो को बनाने के लिए। इनफैक्ट 4-5 लोगों ने भी और कई सारे लोगों ने स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स किया कि वो जानना चाहते हैं कि यहाँ का इस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस क्या है और वो कैसे जा सकते हैं। तो इन आप सभी लोगों के उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें पूरे वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इस कंट्री का वीज़ा पर्पस क्या है। तो जैसे कि आज मैं इस कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। उस कंट्री का नाम है भूटान। भूटान एक कंट्री है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक छोटी सी कंट्री है। और इस कंट्री में जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है रही है। तो क्योंकि क्या होता है कि 1949 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इन दोनों के सिटीजन को एक दूसरे की कंट्री में आने जाने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हाँ आपको एंट्री परमिट की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। और एंट्री परमिट को आपको लेने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए या तो पासपोर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और तीसरा हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड विद 2 फोटोग्राफ्स। आप तीनों में से कोई एक फ़ोटोग्राफ लेके आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो विद दिस डॉक्यूमेंट्स यू मे गेट योर एंट्री परमिट इनटू भूटान, राइट। अच्छा, अब इसका एंट्री परमिट आपको मिलेगा कहाँ? एंट्री परमिट जब आप भूटान के एंट्री पॉइंट पे जाने पे तो वहाँ पे एक टाउन पड़ता है दैट्स कॉल्ड फ्यूट शोरिंग। तो वहाँ से आपको ये एंट्री परमिट बाई इंडियन कंसल्टेंट मिशंस के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू आपको वहाँ पे एंट्री परमिट प्रोवाइड की जाएगी। बाई डिफ़ॉल्ट या तो 7 डेज़ का होगा या 14 डेज़ का होगा। इट्स अप टू यू कि आपको कितने दिन का परमिट मिलता है। ज़्यादातर केसेस में लोगों को 7 दिन का मिल जाता है और 15 दिन का भी मिल जाता है, राइट। तो आपको उन 7 या 15 दिन के अंदर 2 जगहों पे आपको घूमने की परमिशन होगी। फर्स्ट इज़ थिम्पू, जो कि कैपिटल है भूटान की, और सेकंड इज़ पारो, राइट। अब आप भूटान में आप एंटर कर सकते हैं या तो बाई एयर या आप बाई लैंड। आप दोनों तरीके से भूटान में एंट्री कर सकते हैं। अगर जो आप लैंड के थ्रू जाएंगे तो आपको थिम्पू पड़ेगा, और बाई एयर जाएंगे तो आपको पारो में परमिशन मिलेगी वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है भूटान का। और भूटान ने अभी एक नई चीज़ स्टार्ट कर दी है, जो कि जुलाई 2020 में स्टार्ट की थी, कि इंडियंस की जो विज़िट होती है भूटान में वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भूटान की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने एक फ़ी इम्पोज कर दी है टूरिस्ट पे, जो कि है $17। अगर मैं बात करूँ अपने इंडियन रुपीज़ में तो 1200 रुपये आपको पे करना पड़ता है पर डे के लिए। भूटान में जितने दिन आप रहेंगे तो उसके पर डे के हिसाब से आपको 1200 रुपये आपको देने होंगे। ये एक पैसा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो पैसा आपसे भूटानी सरकार ले रही है वहाँ से, इसका पैसा वहाँ के जो पुअर्टी एलिवेशन को हटाने में, बच्चों की पढ़ाई में या सोशल वेलफेयर में में जाता है इसका पैसा। इंडियंस के लिए 1200 रुपये है, जबकि अदर नेशनैलिटीज़ के लिए ये जो फीस है वो $250 से लेकर के $200 पर डे के तक किया गया है। बट जब हम इंडियंस और साथ में साथ 2 और कंट्रीज़ हैं जो कि मालदीव और बांग्लादेश के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। हम तीनों के लिए वीज़ा फ्री है भूटान। तो हम 3 देश के लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, मालदीव और बांग्लादेश, इन 3 लोगों के लिए भूटान में एंट्री एग्जम्प्ट है। तो आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको तीनों में से जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बताएं, आप उन 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले जा करके एंट्री परमिट आप ले सकते हैं और भूटान आप घूम सकते हैं। जो या तो 7 दिन का या 15 दिन का, आपका 14 दिन का आपको जो एंट्री परमिट मिलेगा उसमें आप घूम सकते हैं। अच्छा, सेकेंडरी, अगर जो आप वहाँ पे आप घूमना चाहते हैं लाइक बुद्धिस्ट टेम्पल्स या कुछ ही ऐसे एरिया में जाना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं और जो फॉरेनर्स की एंट्री के लिए नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन आपको थिम्पू के इमिग्रेशन ऑफिस में जा करके आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट। और वो चीज़ एक्सटेंड भी हो सकती है, लाइक 7 दिन का या 14 दिन के दोबारा बाई डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड हो सकती है विदाउट एनी फी फॉर इंडियंस। बट सोलो बैकपैकिंग या बिल्कुल सोलो ट्रिप करना भूटान में अभी नहीं है, बट इंडियंस के लिए पॉसिबल है। अगर जो मैं बाकी बात करूँ बाकी अदर्स कंट्रीज़ के लिए, एक्सेप्ट इंडिया,
बांग्लादेश और मालदीव, इन 3 कंट्री को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं 197 कंट्रीज़ के लिए अगर वो यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो उनको पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा। और वो इंडिविजुअल या सोलो बैकपैकिंग नहीं कर सकते, सोलो ट्रिप नहीं कर सकते। उनको किसी ना किसी जो ऑथोराइज टूर ऑपरेटर होते हैं भूटान में, लाइसेंस टूर ऑपरेटर, उनके थ्रू ही आप बुक करके और आप भूटान की ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। सोलो ट्रिप आप नहीं कर सकते भूटान में अगर जो आप इन 3 कंट्री में कि आप सिटीज़न नहीं हो, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था भूटान का। भूटान बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही हैप्पी कंट्री मानी जाती है। ग्रीनरी बहुत है, माउंटेन्स हैं घूमने के लिए, बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज़ हैं, नेचर पार्क्स हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, फ्लोरा फूना के लिए भी बहुत फेमस है भूटान। तो अच्छा खासा घूमने के लिए बहुत है भूटान में करने के लिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट का ट्रैफिक नहीं होता है, तो ईज़िली आप वहाँ पे घूम सकते हैं और आपके जो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसका आप मज़ा ले सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं करेंसी का। देखिए भूटान की जो करेंसी है वो दैट इज़ कॉल्ड नुगुल। तो वहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। 1 रुपया इंडिया का और वहाँ भूटान का 1 नुगुल एक बराबर ही है, ठीक है। तो आपको इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, अगर इंडियन रुपी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, नॉट एन इशू, जस्ट लाइक नेपाल काउंटर पार्ट। तो ये मैंने ये सारा कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर किया। आई होप कि ये आपको सारी वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ आ गई होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कभी आपको वीडियो में बताई गई बात में पूरी समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर हैप्पी टू आंसर योर ऑल दोज क्वेरीज। टिल देन, गुड बाय।